हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस पी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम कल से एक टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो ये उसी क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आज हम लोग सीटेट 2016 में आए हुए प्रश्नों में से 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम कल के अगली वीडियो में देखेंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सीटेट मैथ में तो पेडागॉगी भी आता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। हम पहले अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, उनको सॉल्व कराने के बाद हम पेडागॉगी के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे और आप लोग बड़े आसानी से उससे सीख पाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप टॉप 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं उनको देखिए, और इसी तरह के आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा। तो अगर अभी तक आपने पेन और कॉपी नहीं लिया तो प्लीज़ लेके बढ़ जाइए, क्योंकि मैथ में आप अगर नोट डाउन करते रहते हैं तो आप आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं और उसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट, और इसमें आज देखते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। इस क्वेश्चन सीरीज का जो है पहला क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि ये आज जो हम क्वेश्चन जितने भी करेंगे वो सब सीटेट जो है 2016 में आए हुए प्रश्न हैं, 10 के 10। यानी आज के टॉप 10 क्वेश्चन हैं वो सीटेट 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन बगल में लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया है 8, B 12, C 13 और D जो है 6। ये ऑप्शन दिया है। अब देखिए, जब मैथ का प्रश्न आपको मिले तो सबसे पहले आपको उस प्रश्न को समझना है वो क्या कह रहा है, और समझने के बाद उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेष को, यानी कि 108 से 80,808 को भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को जब हम 90,909 को 109 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा तो उससे अगर भाग दें, यानी कि पहले वाले शेषफल को दूसरे वाले शेषफल से भाग दें, तो हमारा भागफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बड़े आसानी से आप लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 108 से भाग देंगे किसमें, 80,808 को भाग देंगे और कुछ शेषफल आएगा। फिर इसी तरह से हम 109 से भाग देंगे किसको, 90,909 को, इसमें भी कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। तो इसके शेषफल से इस शेषफल को भाग देना है, और क्या हमारा आंसर आएगा वही ऑप्शन में दिया है। तो चलिए इसको भाग देके देखते हैं। भाग देंगे, देखिए 108 से कितने बार में जाएगा, 108 से 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बार में ले जाते हैं। देखिए 7 8 56 को 6 हासिल 5 और 7 0 0, तो 5 7 का नम 7, घटा दीजिए। 18 में से 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, और ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 108 यानी 5 बार में अगर जाएँ तो 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार में, तो 8 चौको 32 को 2 हासिल 3, और 4 0 0, तो 3 यहाँ आ जाएगा, और 4 1 9 4। इसको देखिए 10 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 8, और यहाँ बचा 1, 11 में से 3 जाएगा, तो 8 3 11, और यहाँ बचा कितना 4 में से 4 जाएगा 0, यानी कि अब क्या बचा 8, नीचे उतार दीजिए। अब देखिए 8 बार में अगर ले जाएँ तो चला जाएगा भाग आसानी से, तो 8 बार में ले जाइए, तो 8 टाइम 64 को
4 हासिल 6, 8 0 0 तो 6 आ जाएगा, और 8 1 8, भाग देने आता होगा आपको। 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ पे कितना बचा, 8 में 6 जाएगा बचेगा 2, यानी कि हमारा 24 शेषफल आया। तो इसका शेषफल तो 24 आ गया। अब इसका शेषफल जो आएगा उसी शेषफल से इसमें भाग देना है। तो शेषफल इसका निकालिए। देखिए ये भी 8 बार में जाएगा, तो 8 9 72 को 2 हासिल 7, और 8 0 0 तो यानी कि 7 आ जाएगा, और 8 1 8, घटाइए, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ देखिए 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, अब 0 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 बार में आराम से चला जाएगा, 3 बार में ले जाइए, 9 3 27 यानी कि 7 हासिल 2, 3 0 0 तो यानी कि 2, और 3 1 3, इसको घटाइए, 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ पे बचा कितना 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी कि 4 3 और 9 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 4 बार में चला जाएगा, तो 4 9 36 यानी कि 6 हासिल 3, और 4 0 0 तो कितना आएगा 3, और 4 1 4, यानी 436, यानी कितना शेषफल आया 3। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 108 से 80,808 को भाग दिए कितना आया 24 शेषफल आया, और जब हम 109 से 90,909 को भाग दिए कितना आया 3 आया। अब कह रहा है कि इस शेषफल को इस शेषफल से भाग दीजिए कितना आएगा, यानी कि 24 में अगर भाग दें 3 से तो कितना आएगा 3/24, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो सीटेट 2016 में पूछा था, आज हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सीधे क्या करना है, बस भाग देना है, भाग देने पर जो शेषफल आएगा पहले शेषफल को दूसरे शेषफल से भाग देना है। तो प्रश्न कैसे लगेंगे, इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो कैसे लगाना है, बस ये आप सीखते जाइए, और वीडियो को पॉज करके आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर लें कि हाँ ऐसे प्रश्न आएंगे तो हमको किस तरह से लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 603 × 28 इज इक्वल टू 63 × 4 × खाली स्थान दिया है, तो रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगा। तो रिक्त स्थान पर क्या संख्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 63, और बी कितना है 67, सी दिया है 21, और डी दिया है 28। इसको देखिए सॉल्व कीजिए। तो आप कुछ नहीं करना है, देखिए ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो इसको लिख लीजिए पहले 603 × 28 इज इक्वल टू 63 × 4 × खाली स्थान जहाँ भी मिले आपको उसको x आप मान सकते हैं, x मान लिए। अब देख रहे हैं कि चूंकि ये पूरा चीज़ इधर गुणे में है, तो अगर इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए कई लोग परेशान होते हैं कि सर x वाले को इधर क्यों नहीं भेजते हैं, तो आप इसको आसानी से समझने के लिए क्या कीजिए, इस वाले पक्ष को इधर लिख दीजिए और इस वाले पक्ष को इधर लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि 63 × 4 × x अगर लिखें बराबर 603 × 28 लिखें तो भी वो बात बराबर ही है। जैसे 5 धन 2 बराबर 7 है, या 7 बराबर 5 धन 2 है, दोनों चीज़ क्या है एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब आसान क्या हो जाता है कि ये देखिए गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, x अपनी जगह पे ही रह जाएगा, और ये 603 × 28 बटा ये देखिए इधर गुणे में है, तो ये हम पूरा चीज़ भेज रहे हैं, तो यानी कि ये गुणा वाला साइन इधर भाग में बदलेगा और ये साथ में ही रहेगा, यानी कि 63 × 4 रह जाएगा। अब इसको आप आसानी से काट सकते हैं, तो काट दीजिए, 4 7 28, 7 9 63, और 9 से काटिए, 9 6 54, देखिए 9 6 54 और 4 6 बचेगा, 9 7 63 कितना हो जाएगा, यानी कि 67 बार में कट रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान था, लेकिन बस आपको ये समझना है कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया रहता है और किसी एक पक्ष में कोई भी संख्या गायब रहती है, तो वहाँ पे हम x मान के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन आज का, और इसमें आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि देखिए आप थर्ड क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसके बराबर होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 120, 180, 60 तथा 90।
क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, और नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब आप ये समझिए कि सार्वगुणज का मतलब क्या होता है। सार्वगुणज एक में कहा है किसका, 30, 45 और 60 का, और एक सार्वगुणनखंड का है, सार्वगुणनखंड ये किसका कहा है, देखिए 15, 24 और 45 का। तो आपको ये जानना पड़ेगा, अभी जब हम जो रेगुलर वीडियो अपना पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर वाइज, उसमें जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो सार्वगुणज होता है वह हमारा एलसीएम कहलाता है, और जो सार्वगुणनखंड होता है वह एचसीएफ कहलाता है। यानी कि लौसा अगर आप लेते हैं तो वो सार्वगुणज है, और अगर उसका मौसा निकालते हैं तो वो क्या है, सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट रही हो, ठीक है। तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, आप जैसे निकालते चले आए वैसे ही निकाल लीजिए। 30, 45 और 60 अगर निकालें इसको, देखिए इसका हम और तरीका बताएंगे कि लौसा कैसे निकालते हैं। बस यही एक तरीका नहीं होता लौसा निकालने का, लौसा निकालने के और तरीके भी होते हैं, और आप काफ़ी आसानी से जल्दी से शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप बस क्वेश्चन को लगाना सीख जाइए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड करके, तो हमको कैसे लगाना है। आपको बस ये याद रखना है कि सार्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है, सार्वगुणनखंड का मतलब एचसीएफ होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए फटाफट। 2 से करेंगे तो 15, 45, 30, फिर 2 से कटेगा 15, 45, 15, 3 से कटेगा 5, 15, 5, फिर अभी 3 से कटेगा 5, 5 और 5 ही रह जाएगा। अब 5 से देखिए कट जाएगा पूरा। कितना आया, 2 दूना 4, 3 12, 12 5 60 और 60 गुणा 3 यानी कितना आया, 180 आया। अब चूंकि कह रहा है कि 200 और 400 के बीच, तो 180 तो हमारा 200 से कम हो गया, हमको 200 से और 400 के बीच में चाहिए। तो 200 से 400 के बीच में क्या होगा, यानी कि अगर इसका हम गुणे 2 कर दें यानी कि 360 आ जाएगा। तो ये भी क्या होगी, इनका जो है सार्वगुणज ही है। सार्वगुणज का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट रही हो। तो जैसे 180 इन तीनों से कट रहा था, देखिए 30 से 6 बार में कटेगा, 45 से 4 बार में कटेगा, 60 से 3 बार में कटेगा। तो वैसे ही ये 360 भी इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। यानी जिस तरह 180 उसका सार्वगुणज है, वैसे 360 भी उसका सार्वगुणज होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 200 से 400 के बीच में चाहिए। तो हमने देखा कि 180 जो है 200 से कम है, तो 200 से 400 के बीच में ले जाने के लिए हम 180 में 2 का गुणा कर दिए। अगर कहता 400 से 600 के बीच में चाहिए तो हम 180 गुणे 3 कर सकते थे। यानी 180 का जितना भी आप गुणे 2, गुणे 3, गुणे 4 करेंगे वो सब का सब क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का सार्वगुणज होगा, क्योंकि वो सभी संख्याएं जो भी आएंगी वो इन तीनों संख्याओं से कटेंगी, ठीक है। तो हमारा अब देखिए ये 360 जो आया वो 200 और 400 के बीच में है। अब इसका कह रहा है कि मौसा बताइए, तो 15 और 24 को भाग देंगे। देखिए 15 एक नम 15 ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 5 20 और 4 9 आ जाएगा। यानी 9 से 15 भाग देंगे, 9 एक नम 9, 6 बचेगा, फिर 9 भाग देंगे, 6 एक नम 6 बचेगा, 3 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6 कट जाएगा। यानी कि हमारा मौसा कितना आया इसका, 3, इन दोनों का 3 आया। अब इसका देखिए 3 से 45 में भाग देंगे तो देख रहे हैं 3 गण 3 55, यानी 15 बार में कट जा रहा है यहीं पे। यानी मौसा कितना हो गया हमारा 3, इसका मौसा कितना आया, यानी 3। यानी कि सार्वगुणनखंड, यानी कि इन तीनों का सार्वगुणनखंड क्या है, 3 है। अब मौसा निकालने का ये भाग विधि हो गया, मौसा निकालने का गुणनखंड विधि भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप ये देखिए कि सार्वगुणनखंड का मतलब क्या हुआ। सार्वगुणनखंड का मतलब है मौसा, और मौसा आप भाग विधि से निकालें या गुणनखंड विधि से निकालें, दोनों से आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि भाग देना है, यानी कि इसका सार्वगुणज जो आया यानी 360 आया और मौसा यानी 3 आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना क्या है, हमको इस 360 में भाग देना है किससे, 3 से। काट दीजिए, 3 का 3 3 6 0, कितना आया 120। यानी कि आंसर हमारा 120, यानी आप जो क्वेश्चन में अभी देखे उसमें ए वाला ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी 120 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें बस ये समझ जाइए कि सार्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है, सार्वगुणनखंड का मतलब एचसीएफ होता है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पे हमने भाग विधि देखा, ये इसका गुणनखंड विधि भी होता है जो हम लोग
LCM SCF के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। आगे कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो तो अंकों का गुणनफल बताइए। प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है A 20, B 24, C 12, D 16। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को चाहें तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। अब देखिए 100 का आधा क्या होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 लगा रहे हैं। 100 का आधा कितना होता है, देखिए आधा यानी 1/2 कितना आएगा 50, यानी कि 50 से छोटी है। और फिर कह रहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई और 5 दहाई। अब कल आपको बताया था कि दहाई का मतलब 10 होता है। इसी के जो इस इन्फॉर्मेशन वीडियो था इसका टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का, उसमें दहाई का मतलब 10 आपको बताए थे। यानी कि 4 × 10 बराबर और 5 × 10 बराबर, यानी कि 40 और 50, यानी वो संख्या 40 और 50 के बीच में ही होगा। ये प्रश्न में खुद कह रहा है 50 से छोटा है पहली बात, और दूसरा है क्या 40 से 50 के बीच में, यानी 40 से छोटा नहीं होगा। इतना अभी तक क्वेश्चन कहा। फिर कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक जो है, देखिए इकाई का अंक, अब मान लेते हैं इकाई और दहाई जो संख्या है उसका इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। तो इकाई का अंक अगर हम माने, देखिए कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो दहाई का अंक अगर हम x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ऋण 1 हो जाएगा। और अगर इसको x मानेंगे तो यानी x + 1 हो जाएगा। तो ये वाला काफ़ी इजी है, इसको आप मत मानिए। ठीक है, आप ये मानिए कि इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ भी देखिए कि दहाई के अंक से 1 कम करेंगे, अगर दहाई के अंक में अगर 1 कम करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x। यानी कि अगर हमारा इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x + 1। ये किसके अनुसार हम लिख रहे हैं, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो, यानी इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, और इनका योगफल क्या है, अंकों का योगफल क्या है, 7 है। यानी कि x धन 1 बराबर कितना, 7 कह रहा है। तो देखेंगे x और x जुड़ के 2x हो जाएगा, और +1 बराबर कितना, 7, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 1, यानी 2x बराबर कितना, 6। तो अगर x की वैल्यू आप देखें तो 6 बटा कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 धन 1 बराबर 4। यानी आंसर क्या हो गया हमारा, 43। इकाई दहाई, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए फॉलो भी कर रहा है कि 40 और 50 के बीच में ही है ये संख्या। तो ये लगाने का एक बेसिक तरीका हो गया कि आप इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आप इसको चाहें तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या वैसे मान के भी लगा सकते हैं। जैसे आप कैसे करेंगे, कह रहा है कि संख्या 50 से कम है और 40 और 50 के बीच में है। तो 40 से 50 के बीच में क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 45, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 49 तक। यही संख्याएं हैं जो 40 और 50 के बीच में हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि इकाई का अंक जो है दहाई से 1 कम है। तो इकाई का अंक देखिए दहाई से कितना कम है, 3 कम है, ये नहीं होगा। इकाई का अंक दहाई से 2 कम है, ये भी नहीं होगा। इकाई का अंक दहाई से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं सोच करके भी, नहीं तो आप अगर बेसिक चीज़ अप्लाई करते हैं, बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे मान के लगाते हैं, तो आप ऐसे लगाएंगे। दोनों तरीका है लगाने का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2 तिहाई लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है 60, 75, 25 और 30। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
तो 5वां सॉल्व अब देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। कह रहा है 360 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी देखिए कितना कह रहा है, 360। ठीक है। अब इसमें 2/3 लड़कियां हैं। अब इसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 2/3, यानी कि 360 का कितना, 2/3। 2/3 का मतलब 2/3। काट दीजिए, 3 × 3, 3 दूना 6, 120, यानी 12 दूना 24, कितना आ जाएगा, 240। यानी 240 लड़कियां हो गई। अब लड़के कितने हैं आप इसे देख लीजिए। लड़के अगर 360 में 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, घटा दीजिए, 0, 6 में 4 जगह बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 में 1, यानी 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, यानी 120 लड़के हैं टोटल। अब कह रहा है कि जो लड़के हैं उन लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब इस लड़कों की संख्या में भी खिलाड़ी कितने हैं, खिलाड़ी वो आपको कहा है कितना, देखिए 3/4, यानी कि 3/4, 3/4 खिलाड़ी हैं। तो यानी खिलाड़ी कितने हो गए, इस लड़कों की संख्या का 3/4, यानी 3/4 निकाल देंगे। 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, यानी 30, 30 × 90, यानी 90 लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी जो नहीं हैं, खिलाड़ी जो नहीं हैं वो कौन होंगे, कुल लड़कों की संख्या में से खिलाड़ी को हटा दीजिए तो जो बचेगा वो क्या आएगा, जो खिलाड़ी नहीं है। यानी कि 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को जब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, समझिए, और फिर अपनी भाषा में या देख करके ही आप सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको फ़ायदा करेगा जब आप क्वेश्चन को पहली बार तो लगाना सीख जाएंगे अभी, और बाद में अगर आप क्वेश्चन को भूलते हैं तो आपको रिवीजन में काफ़ी फायदा करेगा। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। ऑप्शन दिया है 1201, बी दिया है 1339 रुपया, सी दिया है 1021 और डी दिया 1121 रुपया। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर कितने रुपए में खरीदा है कितने रुपए में, माने उसका मूल्य क्या है, स्कूटर का मूल्य क्या है। देखिए स्कूटर का मूल्य है 49,553 रुपया, ये स्कूटर का मूल्य है। उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया, यानी जब खरीदने गया तो मूल्य देखा कि स्कूटर का कितना था, 49,553 रुपये था। इसने कहा कि भैया हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास 8,076 रुपये हैं। उसने कहा मेरे पास 8,076 रुपये हैं, यानी कि तुरंत उनको 8,076 रुपया कैश दे दिया। तो कितना रुपया उसका बाकी रहा, अभी देखिए 3 में से 6, 13 में से 6 जाए कितना बचेगा, 7 6 13, और 14 में 7 जाएगा बचेगा 7, यहाँ 4 में 0 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, और कितना यहाँ 41, यानी 41,477 रुपया क्या हो जाएगा, उसका भी बाकी रह गया। वो कहा कि हमारे पास देखिए 8,076 रुपया है, ले लीजिए, और इतना रुपया बाकी है तो इसको हम क्या करेंगे, 37 किस्तों में देंगे। उसने कहा कि 37 किस्तों में हम इसको दे देंगे। तो अब यही आपसे पूछ रहा है कि बताइए अगर वो 41,477 रुपया को 37 किस्तों में देगा तो कितने रुपए उसको एक किस्त में देने पड़ेंगे। तो देखिए एक किस्त का रुपया कैसे निकलेगा, एक किस्त का, अब जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 8 रुपया है, ठीक है, 2-2 रुपया करके आपको देना है तो कितने बार में देंगे, भाग देंगे तो देखिए 4-4, यानी कि 2-2 रुपया करके आप देना तो 4 बार में आप देंगे, तब जाके 2-2 रुपया करके वो दे पाएंगे आप। तो इसी तरह से 37 बार में उसको इतना रुपया चुकाना है, तो क्या करेंगे, 37 जितना किस्त है, जितने बार में वो दे रहा है उससे भाग दे दीजिए, 4 1 4 7 7 भाग दीजिए, 37 का नाम 37, और कितना हो जाएगा 4 44, और फिर 37 का नाम 37, 14 में 7 जाएगा कितना बचेगा 7, ये कट जाएगा, और फिर 7 नीचे आ जाएगा। अब 37 2 बार में जाएगा, 7 दूना 14 को 4 हासिल 1, और 3 दूना 6 1 7 74, देखिए 3 आ गया, फिर 37, अब 37 का नाम 37 कट जा रहा है। यानी कि एक बार के किस्त में अगर वो 1121 रुपया देगा
तब जाके 37 बार की किस्त में 41,477 रुपया वो भुगतान कर पाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कितने किस्तों में वो दे देगा, कितने रुपए एक किस्त में वो देगा। तो यानी कि 1121 रुपया जो है वो प्रत्येक किस्त में भुगतान करेगा, तब जाके वो 37 बार में पूरा ये अपना जो बकाया राशि है उसको भुगतान कर पाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आपके, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय 7:30 बजे पहुंची, तो यात्रा में लगा समय बताइए। ऑप्शन दिया है 18 घंटे 15 मिनट, 19 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 35 मिनट और 12 घंटे 45 मिनट। तो देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो हैदराबाद से शुक्रवार को चली। देखिए शुक्रवार को, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। शुक्रवार को चला है, कब चला है? 13:15 पर। यानी कि अगर आप इसको आप अपने जो भाषा आप देखते हैं उसमें अगर देखें तो 1:15 पे दिन में चला है, दिन में चला है। ठीक है, अब शनिवार को पहुंच रहा है वो, शनिवार को पहुंच रहा है, कब पहुंच रहा है वो देखिए, शनिवार को 7:30 बजे, 7:30 बजे पहुंचा। यानी कि ये 7:30 जो है ये सुबह का है, यानी कि सुबह। आप इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये PM है और ये AM है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अब कह रहा है कि बताइए टोटल उसका जो यात्रा हुआ उसमें कितना समय लगा। तो अगर 1:15 से रात के 1:15 तक अगर चलेगा, जैसे दिन के, यानी कि दिन के 1:15 से अगर रात के 1:15 तक चलता तो कितना होता उसका? 12 घंटा। देखिए 1:15 से, यानी दिन से जब ट्रेन चली, इससे अगर 1:15 रात का हो जाता, रात का होता कितना होता? 12 घंटा टाइम होता। ठीक है, अब फिर से ये क्या हुआ, अगर सुबह यही 1:15 रात हुआ, अब यानी कि ये सुबह वाला है, यानी कि इसको हम AM लिखते हैं। तो PM से चलना शुरू किया और अगर रात के 1:15 AM तक पहुंचता तो 12 घंटा होता। अब क्या हो रहा है, ये सुबह के 7:30 बजे पहुंच रहा है, तो हम 7:30 न मान के 7:15 ही मानते हैं। अगर 7:15 पे ही पहुंचता यानी AM पे, तो क्या होता, यहाँ से कितना टाइम लग गया? देखिए 1:15 से 7:15 यानी कि 6 घंटा यहाँ लग गया। यानी कि अगर 1:15 यानी दिन से चला तो वो उसी दिन के जो रात का 1:15 होगा, यानी कि आपका सुबह वाला जो 1:15 AM वाला होगा, तो उसमें 12 घंटे का डिफरेंस आया। फिर देख रहे हैं कि अगर 7:30 हम देखें, 7:15 देखें तो 6 घंटे का डिफरेंस आया। तो 12 और 6 18 घंटे, लेकिन चूंकि अभी 15 मिनट और लगाया है, यानी कि देखिए 7:30 बजे पहुंचा है, हम 7:15 तक ही जोड़ रहे हैं। तो यानी 12 घंटा या 6 घंटा या 12 6 18 घंटा और 15 मिनट और, यानी कि 18 घंटा 15 मिनट लगा तब वो 7:30 पे पहुंचा। आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे 12 घंटा और 6 घंटे का अंतराल में जोड़ते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो करते क्या है, देखिए 1:15 दिन से चलना शुरू किया तो उसी दिन का रात के 1:15 तक, यानी जो 12 बजे के बाद वाला टाइम होता है भोर वाला, तो उसमें 1:15 तक अगर देखें तो 12 घंटा चला, और उससे अगर देखें 7:15 तक तो 6 घंटा चला, लेकिन हमारा 7:30 बजा दिया है, यानी कि 12 6 18 घंटा लिया ही लिया, साथ में 15 मिनट और ले लिया, यानी कि 18 घंटा, 12 6 18 घंटा और 15 मिनट और, यानी 18 घंटा 15 मिनट लग गया उसको वहाँ पहुँचने में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन A वाला सही है। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसको हम अगली वीडियो में अच्छे से किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन कर देंगे और आप उस चीज़ को सीख सकेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों के। चलिए इसको लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, किसके सेकंडों की संख्या के। देखिए क्या है ऑप्शन, 6 घंटे B दिया है,
8 घंटे, सी दिया है 4 घंटे और डी दिया है 5 घंटे। अब क्वेश्चन को समझने की बात है, कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या जो होगी वो किन के बराबर होगी। अब वो ये बोल दिया कि इनमें से जो सेकंड होगा उसके आपको तुलना करके बताना है। तो चलिए आप देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व कीजिए। अब कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो आप जानते हैं कि अगर 15 दिन है तो इसको अगर हम मिनट में बदलें तो क्या होगा, 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे, यानी 15 दिन में 15 गुणे 24 घंटा। अब एक दिन में 24 घंटा, अब एक घंटे में 60 मिनट, यानी कि 15 गुणे 24 घंटे में कितना, गुणे 60, इतना मिनट। यानी कि अगर हम 15 दिन को मिनट में बदलें तो 15 गुणे 24 गुणे 60, ये हमारा क्या हो जाएगा, आएगा इतना मिनट हुआ, 15 दिन में इतना मिनट हुआ। अब कह रहा है कि यह किसके सेकंडों की संख्या, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब अगर 6 घंटे को सेकंड में बदलें तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इसको बदलें अगर सेकंडों में तो 6 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट यानी कि 60, और एक घंटे, एक मिनट में 60 सेकंड यानी कि गुणे 60, ये आएगा। इसको आप बदलें अगर तो 8 गुणे 60 आएगा, ठीक है। अब इसको बदलें अगर तो 4 गुणे 60 आएगा, और इसको बदलें अगर तो 5 गुणे 60 आएगा। समझने के लिए बता रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, कह रहा है कि बताइए ये किसके बराबर है। तो अब देखिए 60 तो सब में कॉमन है, ये वाला चीज़ सब में कॉमन है। तो अगर चूंकि सब में देखिए 2 2 60 आया है, सब में 2 2 60 आया है, तो अगर इसको इसमें भी अगर हम 2 60 अगर बना लें तो आप काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम इस 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 चौके 24 होता है। अब अगर 15 का गुणा 4 में कर दें तो क्या इसको और लिख सकते हैं, देखिए 15 चौके यानी 60, यानी कैसे लिखिए 6 गुणे 60 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 चौके 60, और ये 60 तो हमारा 60 है ही, और ये 6 बच रहा है यानी कि 6, तो 6 गुणे 60 लिख सकते हैं। अब 6 गुणे 60 कौन है, देखिए ये है हमारा, यानी कि 6 घंटे में जो सेकंड होंगे उनके बराबर होगी 15 दिनों में मिनटों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कंपैरिजन करके लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा 15 दिन में कितने मिनट हो रहे हैं उसको लिखा। अब हमने जब देखा कि जो घंटे ऑप्शन में दिया हुआ है उसको सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में 6 गुणे 60 मिनट। अब 1 मिनट में 6 सेकंड, तो 6 गुणे 60 मिनट में गुणे 60 करेंगे तो इतना सेकंड हो जाएगा। ऐसे सबको सेकंड में बदल दिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो है फॉर्मेट इस 60 गुणे 60 वाले फॉर्मेट में मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या किए, 24 को 4 गुणे 6 में बदल दिए, तब भी हमारा 6 चौके 24 ही होगा। अब 15 और 4 का अगर गुणा कर दें तो 15 चौके 60 मिल जाएगा, यानी कि 6 हमारा बच गया और 15 चौके 60 हो गया, और ये 60 यहाँ पे है, यानी इसका गुणनफल बराबर ही है। तो अब हम देख रहे हैं 60 गुणे 60 का फॉर्मेट मिल गया। तो अब इसका जो ये फॉर्मेट है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है उसको देखें, तो हम देखें पहला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन को लगाना सीखिए, देखिए कि कैसे प्रश्न आते हैं तो उसको कैसे समझते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट को कैसे चेंज करते हैं, कैसे लगाते हैं, यही चीज़ आपको सीखना है प्रश्नों को लगाने में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए काफ़ी इजी है। इसमें कह रहा है कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है कि 29503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो देखिए कितना ऑप्शन दिया है, 430, 493, 2 और 43। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आप इसको देखिए, अगर स्थानीय मान जाति मान का अगर हमारा जो रेगुलर वीडियो आता है मैथ का, उसमें अगर आपने स्थानीय मान और जाति मान के सीरीज को देखा हुआ है तो उसमें शायद एक क्वेश्चन कराया भी गया हो, या हो सकता है इस तरह के प्रश्न कराए गए हों, लेकिन आप इसको समझ रहे होंगे काफ़ी बेहतर तरीके से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 29503, इसमें कह रहा है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान क्या है, देखिए तो स्थानीय मान निकालने का तरीका बताए थे कि कोई भी संख्या हो, स्थानीय मान निकालना हो तो वो संख्या लिख लेंगे, उसके आगे जितना संख्या होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 500 इसका स्थानीय मान हो गया। अब कह रहा है 32071, इसमें क्या है 7 का अंकित मान। अब अंकित मान किसी भी संख्या का वो उसका खुद का मान होता है, ये भी बता चुके हैं। तो इसको अब अंतर कह रहा है, यानी कि 500 में से कितना घटा देंगे, 7 घटा दीजिए, यानी 493 आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो यह था काफ़ी इजी क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको समझ रहे होंगे काफ़ी बेहतर तरीके से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 ml जूस को गाजर के 19 लीटर 714 ml जूस में
मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतलों में 250 ml जूस आता है। तो बोतलों की संख्या बताइए। ऑप्शन दिया है कितना, 81, 77, 89 और 85। चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, 15 लीटर 286 ml जूस को, यानी संतरे का जूस कितना है, संतरे का जूस है 15 लीटर 286 ml। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 15 लीटर को अलग लिखा और ml को अलग, यानी 15.286 लीटर। अब साथ में कह रहा है कि गाजर का जूस भी है। गाजर का जूस कितना है वो देखिए, गाजर का जूस कह रहा है 19 लीटर और 714 ml, 714 ml, यानी कि 19.714 लिख सकते हैं। अब कह रहा है दोनों को आपस में मिलाया जाता है, यानी इसको जोड़ दिया जाता है। तो इनको आप ऐड करेंगे साथ में, देखिए 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 और 9 5 14 1 15 5 हासिल 1 और 1 2 1 3, यानी 35 लीटर जो है हमारे पास ये मिश्रण हो गया। यानी दोनों जूस को अगर मिला दिए तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया, जो कितना आया 35 लीटर का मिश्रण हो गया। अब कह रहा है इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया जाता है। अब इसमें से कितना खर्चा किया गया, 12 लीटर 750 ml खर्चा किया गया। यानी कि देखिए खर्चा कर दीजिए, जो खर्चा उसको घटा दीजिए, यानी खर्चा कितना हुआ, देखिए खर्चा हुआ है 12 लीटर और 750 ml, यानी कि 12.750 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, घटा दीजिए। अब देखिए कितना बचता है, 10 0 में 0 जाएगा 0 और 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 9 में से 2 7 जाएगा बचेगा 2 और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 22 लीटर 250 ml जूस हमारा क्या हुआ, बच गया। ये खर्चा हुआ हमारा कितना 12.750, उसके बाद बचा कितना 22.250 लीटर बचा। इसको अगर आप ml में बदलेंगे तो इसमें कितने का 1000 का गुणा कर देंगे तो देखिए 22.250 गुणे 1000 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 22,250 ml आ जाएगा। अब चूंकि एक बोतल में कितना आ रहा है, एक बोतल में आ रहा है कितना 250 ml, तो इसलिए अगर बोतल की संख्या निकालना है आपको तो क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल क्वांटिटी है, जितना हमको भरना है और एक बोतल में जितना मात्रा आ रहा है उसका हम भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा 22,250 ml है हमारा, और एक बोतल में कितना आ रहा है 250 ml आ जा रहा है। तो बोतलों की संख्या देखिए 0 0 कट जाएगा। अब 25 उसको भाग देना है तो दे लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 5 25, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 2 20, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 से काटिए, 5 8 40 और 5 45, कितना आ जाएगा 89 बोतल हमारे आ रहे हैं। यानी कि 89 बोतल लग जाएंगे अगर हम 250 ml के, अगर हम 250 ml कर करके अगर अलग अलग बोतलों में भरें तो 22,250 ml को भरने में कितना बोतल लग जाएगा, 89 बोतल लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, और इसमें हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो सीटें 2016 में आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, और तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीटेट में आए हुए प्रश्नों को देख सकें, पैटर्न को समझ सकें और अच्छे से मैथ को एक रेगुलर वे में सीख सकें, ताकि वो सीटेट 2020 में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।